आवाज आ रही है जी। जी, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है प्रार्थना वाणी, शब्द नंबर 26, जो कि प्रार्थना एवं वैराग्य वाणी से लिया गया है। महाराज जी कह रहे हैं पहली लाइन में, मैं आत्मविकारी नित हूं देवा, किस भांत पावा तेरे चरण की सेवा। मैं आत्मविकारी नित हूं देवा, किस भांत पावा तेरे चरण की सेवा। तो जो दास में कई दोष हैं, और वो किस तरह से सेवा करे, क्योंकि जो सेवा है उसके लिए भी काबिलियत चाहिए। सेवा करते हुए अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा करने में अगर अहंकार आ गया तो सेवा का कोई मतलब नहीं रह जाता। कई बार ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज जी ने लिखा है कि कई बारी जब हम अच्छे काम भी करते हैं तो अहंकार आ जाता है। जैसे कुछ घंटे सिमरन किया और कोई थोड़ा सा कुछ आध्यात्मिक अनुभव हुआ तो अहंकार आ जाता है। तो इस विषय में इसलिए गुरु की बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि इस अहंकार से गुरु ही छिड़ा सकता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई सिमरन होता है तो महाराज जी ही कराते हैं, और अगर सेवा होती है तो वो भी महाराज जी कराते हैं। क्योंकि अ, अगर अच्छे कर्म किए और अपना विकार बढ़ा लिया, अहंकार बढ़ा लिया, तो सब ऐसे ही है जैसे एक हाथी है। वो उसको नहलाया जाता है और बाहर आता है और फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। तो और हमें तो हमारे सामने तो गुरु महाराज जी का एग्जाम्पल है कि देखिए हम कितनी सेवा कर सकते हैं। हमारी सेवा कितनी, हम क्या सेवा करेंगे। महाराज जी ने तो ग्रंथ समता प्रकाश समता विलास बना दिए और उसके ऊपर कह दिया कि ईश्वर इच्छा से ईश्वर इच्छा पूर्ण हुई। अब हमारे में से कौन ऐसा है जो इस तरह की रचना कर सके। फिर जहां तक सिमरन का सवाल आता है, अगर 2-3 घंटे सिमरन भी किया तो महाराज जी तो 40-40 50-50 दिन लगातार दिन रात सिमरन करते थे। तो आ, और वैसे भी वास्तव में देखा जाए, प्रेरणा देने वाले वही हैं और सब कुछ करने वाले वही हैं। तो इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। जिस पापी को मिले न ढोई, जिस पापी को मिले न ढोई, शरण आवे ता निर्मल होई, शरण आवे ता निर्मल होई, जिस पापी को मिले न ढोई। जिस पापी को मिले न ढोई, क्योंकि जो हर इंसान में बुढ़ापा आता है, मौत आती है और बीमारी आती है, तो इसमें आसरा देने वाला कोई नहीं है। चाहे बड़ा परिवार हो, कोई भी आसरा नहीं दे सकता। सिर्फ आसरा जो है वो प्रभु ही दे सकता है। आसरा सिर्फ महाराज जी ही दे सकते हैं। तो शरण आवे ता निर्मल होई। तो जब वो शरण ले लेता है, जब गुरु की शरण ले लेता है, जब परमात्मा की शरण ले लेता है, तो उसका जो संकट है वो चला जाता है। लाइन 2 में महाराज जी कह रहे हैं, नित निहतावा नित परदेसी, आवागमन नहीं मिटे संदेशी। नित निहतावा नित परदेसी, आवागमन नहीं मिटे संदेशी। दास जो है कई जन्मों से भटक रहा है। पत्नी कितने
कितने जन्म हो गए, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। तो नित निहतावा नित परदेसी, आवागमन नहीं मिटे संदेशी। उसका ये आने जाने का चक्कर जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, और ना ही वो खत्म होगा। सिर्फ गुरु ही है जो इस चक्कर से निकाल सकता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही बहुत कष्ट देने वाले हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इस जन्म में सारा हिसाब किताब खत्म हो जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, मैं कई जन्मों से तुम्हारे से बिछड़ा हुआ हूं। और इस जन्म में लेखा का मतलब होता है हिसाब किताब, और मेरा हिसाब किताब इस जन्म में खत्म हो जाए। कोई कर्म करता है तो उसमें राग द्वेष आते हैं, क्योंकि जो भी उस कर्म का नतीजा है उससे वो अटैचमेंट है। निष्काम कर्म करना नहीं आता। और जो ईश्वर की जो माया है उसको संसार सच लगता है, और ईश्वर की माया का जो है उसमें वो फंसा हुआ है। तो नित निथामा नित परदेसी, आवागमन नहीं मिटे संदेशी। अगली लाइन में महाराज जी कहते हैं, अति अत चंचल मन संग धारी, नहीं चित आवे तेरी प्रीत अपारी। अति अत चंचल मन संग धारी, नहीं चित आवे तेरी प्रीत पारी। जो दास का मन है वो बहुत ही चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। तो किस तरह से वो ईश्वर से प्रेम करे? तो सिर्फ गुरु ही है जो उस ईश्वर का प्रेम ला सकता है। बार बार सत्संग अटेंड करने से, बार बार समता प्रकाश समता विलास पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से गुरु में प्रेम होता है। तो अगली लाइन में महाराज जी कहते हैं, अंधविश्वास बुद्ध अज्ञानी, अंधविश्वास बुद्ध अज्ञानी, तेरी महिमा नहीं करूं पहचानी। अंधविश्वास बुद्ध अज्ञानी, तेरी महिमा नहीं करूं पहचानी। तो जो है उसे तो संसार ही सच लगता है, उसको तो ईश्वर का अता पता ही नहीं है। उसने सुन रखा है कि ईश्वर कोई चीज होती है, लेकिन उसने कभी ईश्वर का अनुभव ही नहीं किया। तो जब तक जिस चीज का अनुभव ना किया जाए प्रेमियों, तब तक वो सुनी सुनाई बात है। हम सब कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। अगर ईश्वर को मानते हैं तो क्या वाकई हमने ईश्वर का अनुभव किया है? जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बात सुनी सुनाई ही रहेगी। तो असल में ईश्वर ईश्वर जो है सच तभी लगता है जब महाराज जी की कृपा से वो उसे अंदर अनुभव कर लेता है। तो इसके लिए ईश्वर के ऊपर पूरा समर्पण करना होता है। जब तक अपनी चतुराई है, जब तक अपनी अकल का भरोसा है, जब तक अपनी शक्ति का भरोसा है, ईश्वर पे ईश्वर पे समर्पण नहीं किया जा सकता। इसके लिए दोबारा बच्चा बनना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चा होता है, उसको मां कहती है ये तुम्हारा चाचा है, बच्चा मान लेता है। कहती है ये तुम्हारा मामा है, बच्चा मान लेता है।
ये तुम्हारा भाई है, जो भी मां कहती है बच्चा मान लेता है। तो इस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न भव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न भव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को, इस बार मेरे को बख्श दो। बहुर न भव जल फेरा, मेरे को दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में मत भेजो। फिर आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो रे संतों, कहे कबीर सुनो रे संतों, खेत ही करत निबेरा। कहते हैं कि ये जो खेती है, ये इसका निपटारा अभी हो जाए। कई बार होता है, जैसे किसान होता है, वो फसल उगाता है, तो जो उसने कर्ज देना होता है, साहूकार वहां आता है और किसान खेत में ये कह देता है जी कि इतना तुम्हारा है, बाकी जो है बाकी मेरे परिवार का है। वो उसका सारा निपटारा, कर्ज का सारा वो कागज ही फट जाए। तो इस जन्म की जो खेती है, उसमें जो भी पुराने जन्मों का कर्जा है वो उतर जाए। ये गुरु कृपा, ऐसी कृपा हो। अगली लाइन में महाराज जी कहते हैं, विद्याहीन विचार से हीन, विद्याहीन विचार से हीन, अंधमत नित फिरे मलीन। विद्याहीन विचार से हीन, अंधमत नित फिरे मलीन। तो ये जो पांच विकार हैं, तो वो उन पांच विकारों में फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस देश में बहुत से लोग इंडिया से आए हैं और कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है, लेकिन देखा जाए तो इन पांच विकारों में ही तरक्की की है। अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही बढ़ाया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपना कर्ज कम किया है या बढ़ा लिया है। क्या वो पापों की गठरी कम हुई है या और भी बढ़ गई है। अगली लाइन में महाराज जी कहते हैं, ना कोई ओट सखाना कोय, अंध गुबार चित घने समोए। ना कोई ओट सखाना कोय, अंध गुबार चित घने समोए। उसका कोई, उसने चारों तरफ हर जगह जाके देख लिया, कोई भी उसको आसरा नहीं मिला। कोई भी उसको नहीं मिला जो इन पांच विकारों से छुड़ा सके। कोई भी ऐसा ना मिला जो प्रभु का प्रेम पैदा कर सके। सिर्फ महाराज जी ही हैं जो दास का आखिरी आखिरी जो है आसरा है। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं घेरा। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तो ये जो पांच जो लुटेरे हैं, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इनसे ईश्वर ही छुड़ा सकता है।
अगली लाइन में महाराज जी कहते हैं, बिनसन हारी माया संग डूबा, बिनसर हारी माया संग डूबा, तुझ प्रताप नहीं हृदय सूजा। जो दास है इस माया में फंसा हुआ है, वह डूबता हुआ पत्थर है। प्रभु प्रेमियों, जब पत्थर डूबता है तो बड़ी स्पीड से डूबता है। और हम जानते हैं, जब भगवान राम जब लंका जाना चाहते थे, तो जिन जिन पत्थरों पे वानरों ने राम लिखा वो पत्थर तैर गए। तो दास भी डूबता हुआ पत्थर है। और अगर महाराज जी उसके ऊपर जो है उनका जो राम नाम है, जो उनका महामंत्र है, अगर वो उसको अपने उसको उसका वो सिमरन करे, तो इस वो जो डूबता वो पत्थर है वो डूबने से बच सकता है। उसे तो ये जो शरीर है यही सच लगता है, उसे तो यही संसार ही सच लगता है। तो गुरु ही बताता है कि जो शरीर है वो झूठ है और संसार भी झूठ है। क्योंकि ये संसार तभी तक है जब तक शरीर है। अगर शरीर नहीं होगा प्रभु प्रेमियों, संसार भी नहीं होगा। संसार शरीर से ही संसार है। अगली लाइन में महाराज जी कहते हैं, छाया प्रीत में नित गरसाया, साखी पुरुष नहीं सिमरन चित आया। छाया प्रीत में नित गरसाया, साखी पुरुष नहीं सिमरन चित आया। तो वो जो है इस माया के पीछे भाग रहा है और ईश्वर का कई जन्मों से भटक रहा है। उसने अपना जो है ये कीमती जन्म भी, ये कीमती वक्त भी वो गवा रहा है पल पल। अगली लाइन में कहते हैं, आवे जावे पल पल अंधियारा, दुष्ट विकार अंतर्गत धारा। आवे जावे पल पल अंधियारा, दुष्ट विकार अंतर्गत अंतर्गत धारा। उसका प्रभु सिमरन करने को मन नहीं करता, उसको उसमें कोई आनंद नहीं आता जब वो सिमरन करता है। उसको माया ही सच्ची लगती है, उसी में वो खोया रहता है। शाम आती है तो वो टेलीविजन देखता है, उस वक्त वो सिमरन नहीं करना चाहता। सूझबूझ नहीं कोई चित आए, जन्म अकारथ दियो गवाए। सूझबूझ नहीं कोई चित आए, जन्म अकारथ दियो गवाए। तो उसने अपना जो जन्म है, कीमती वक्त है, वो सोकर गुजार दिया। ये जो अपनी बचपन जवानी, ये व्यर्थ में गवा दी। क्या तू सोया जाग आना, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जाग आना। क्या तू सोया जाग आना। आना का मतलब होता है, एक तो वर्ड है सियाना। तो सियाना का जो उल्टा है वो इयाना। इयाना का मतलब जो जिसमें अकल ना हो। क्या तू सोया जाग आना, तूने सारी उम्र सोते हुए निकाल दी, अब तू जाग जा। तै जीवन जग सच कर जाना, तूने इस झूठ जीवन को सच माना है, क्योंकि यह जीवन झूठ है। तू झूठ से प्रेम करता है, इस झूठ जीवन से प्रेम करता है, इस झूठ शरीर से प्रेम करता है। दीन दुनी दोनों दी हार, समा गवाया बिच कूड़ विकार। दीन दुनी दोनों दी हार, समा गवाया बिच कूड़ विकार। तो उसने अपना जो है ये ये जन्म भी ये जन्म गवा दिया, अगला जन्म भी बिगाड़ लिया।
क्योंकि उसने ईश्वर को याद नहीं किया। उसने झूठ में अपना वक्त काट दिया। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही, करना कुछ रहन थिर नाही। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो भी दिन आता है वो चला जाता है। करना कूच रहन थी राही, मैं यहां से कूच करना पड़ेगा, यहां से चलना पड़ेगा, यहां नहीं रह सकते। संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। संग चलत है हम भी चलना। दास के सारे संबंधी चले गए, जो चाचे मामे जो भी थे सब चले गए। दूर संग चलत है हम भी चलना, वो सारे संबंधी चले गए। अब हमें भी, अब हमारी बारी है। दूर गमन सिर ऊपर मरना, और सिर के ऊपर जो है मौत मंडरा रही है, और लंबा रास्ता है। झूठा नहीं हो, महाराज जी आगे कहते हैं, झूठा नहीं हो संग जगत लगाई, अंत की बार सब छोड़ के जाई। झूठा नहीं हो संग जगत लगाई, अंत की बार सब छोड़ के जाई। अपने परिवार से बहुत मोह कर लिया, धन दौलत से मोह कर लिया, अब सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अंतर बाहर नित भरम लपटाया, पाप विकार में नित भरमाया। अंतर बाहर नित भरम लपटाया, पाप विकार में नित भरमाया। तो वो जो है भरम में, भरम में है। उसको लगता है कि इस संसार में उसे सुख मिलेगा, उसको लगता है इस संसार में उसको अभी अभी तो अभी तो अभी अभी तो चैन नहीं मिला, पर लेकिन उसको संसार में फिर कोई अगर कुछ करेगा तो उसको चैन मिल जाएगा। तो ये झूठा उसका ख्याल है। क्योंकि ये जो संसार है, इसमें महाराज जी ने कहा है, ये सिर्फ एक कांटों की झाड़ी है, इसमें कांटों के अलावा कुछ नहीं है। इसको इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक यानी कि डेथ हाउस। यहाँ पे मौत के अलावा कुछ नहीं है। ये एक कसाई खाना है। जब कसाई खाना में जानवर होता है, उसे हरी हरी घास दी जाती है, उसे एयर कंडीशन कमरे में रखा जाता है, उसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है। उसको पता नहीं कि उसको खिलाया पिलाया इसलिए जा रहा है ताकि उसको बाद में काटा जाए। तो हम इस संसार में बड़े खुश हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है। वो सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि बाद में कसाई खाने में, वो जो है ये पता नहीं कि कसाई खाने में कहां हमने जाना है। ना सत कथा न प्रेम विचारी, ना सत कथा न प्रेम विचारी, अपनी आप नित खरी खुआरी। ना सत कथा न प्रेम विचारी, अपनी आप नित करी खुआरी। अपने आप, महाराज जी कहा करते थे, दीन गवाया दुनी संग, दुनी न चाली साथ। दीन गवाया दुनी संग, दुनी न चाली साथ। पाम को लड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। दीन गवाया दुनी संग, लोगों के लोगों के लोगों के मोह में, परिवार के मोह में ईश्वर का ध्यान नहीं किया। और दुनी न चाली साथ, तो किसी ने साथ नहीं दिया अंत समय में। पाम कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, तो अपनी लापरवाही से अपने ही पाम पे कुल्हाड़ा मारा। तो जो गुरु है वो हमें होशियार कर रहा है कि अभी भी जो है वक्त है। सोवन जागन भोग विकार, सोवन जामन भोग विकार, दुर्लभ जन्म में भ्रम खाटी सार। तो सारा वक्त सोने में, खाने में, भोगों में
गुजार दिया। और इस दर इस कीमती जन्म में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया, सिर्फ अपना अहंकार ही बढ़ाया, अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही बढ़ाया, कुछ हाथ में नहीं लगा। जो कुछ किया सो ही दुखदाई, विपत काल में होए कौन सहाई। तो वो जो है, जो जैसा जैसी उसने, अगर उसने कांटे बोए हैं तो उसको कांटे ही मिलेंगे। तो ईश्वर को याद नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। और अब जब विपत्ति आएगी, जब बुढ़ापा आएगा, जब बीमारी आएगी, जब मृत्यु आएगी, कौन आसरा देगा? सिर्फ ईश्वर ही है जो इसमें आसरा देगा। साचा धर्म नहीं कियो विचार, पशु समान दियो जन्म गुजार। तो उसने पशु की तरह अपना जीवन गुजार दिया। अगली लाइन में महाराज जी कहते हैं, जीवन आशा नित नित मानी, अंत समा नहीं कियो पहचानी। तो इस झूठे जीवन से उसने आशा लगाए रखी। उसको यही आशा लगी कि धन से या दुनियावी मान सम्मान से या किसी दुनियावी पढ़ाई से उसको सच्ची शांति मिल जाएगी। उसने इस बात का ध्यान नहीं किया कि अंत समय की तैयारी उसने कोई नहीं की, कि जो है मृत्यु जो है वो आने वाली है। झूठ दे ही संग अधिक प्यार, देखत देख होवे ये छार। झूठ दे ही संग अधिक प्यार, देखत देख होवे ये छार। तो उसको इस शरीर से बहुत अटैचमेंट है। और देखते देखते ये जो है राख की डेरी बन गई। माया भरम ने अत भर माया, सत विचार नहीं हृदय आया। तो वो माया में गुम रहा, उसने अपना कीमती जन्म बेकार कर दिया। कूड़ी संपत अत्यागी, चले निमाना ये जीवन भागी। तो ये झूठ संपत्ति को वो छोड़ के चल दिया। और चले निमाना, निमाना मतलब जिसका कोई मान ना हो। चले निमाना ये जीवन भागी। तो वो जो है फिर वो उसको जो है यमराज के जो सिपाही उसको पकड़ के ले जाते हैं। जन्मे मरे नित आवे जाए, अपनी करनी की मिले सजाए। तो इस तरह से पैदा होता रहता है और मरता रहता है। जैसे रहट में वो जो है, एक रहट में जो है एक डिब्बे में पानी भरता है। जैसे जन्म है शुरू होता है, जैसे रहट के डिब्बे में पानी भरता है, फिर मौत आती है, फिर डिब्बा जो है खाली हो जाता है। फिर वो फिर वो अगला चक्कर चलता है, फिर इस डिब्बे में पानी भरता है, फिर खाली हो जाता है। फिर तो इस तरह से कई जन्मों से चल रहा है। बिन प्रभु तेरे नहीं विपता ना से, दीन दयाल करूं अरदासे। तो तू ही मेरी जो विपत्ति है, तू ही मेरी जो ये जो संकट है, तू ही मेरे को इस संकट से निकाल सकता है। तू ही इस बुढ़ापे, इस मौत और इस बीमारी के संकट से निकाल सकता है। अगर प्रभु प्रेमियों, अगर 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 ईश्वर का नाम जो है उसका सिमरन करे, तो मरने से डर नहीं लगेगा, बुढ़ापे में डर नहीं लगेगा, और बीमारी में जो है वो मन अपना ईश्वर से जुड़ा रहेगा। और इस शरीर से इस शरीर की तकलीफ का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट लास्ट दोहे में महाराज जी कहते हैं, सब जग भरम स्वरूप है, सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत नित प्रभ शरणागति, पल पल चरण ध्याए। तो जो ये जो है संसार जो है इसमें कई डाकू हैं,
ये 5 डाकू तो हमारे अंदर ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाहर कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तो अंदर ही है। ये 5 दुश्मन अंदर हैं। तो सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। तो तो हर जगह ये 5 विकार हैं, कहीं भी आप चले जाइए, ये 5 विकार हर जगह पे हर किसी को लगे हुए हैं। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रसर नागति, पल पल चरण ध्याए। तो अब हमें महाराज जी की शरण में जाना पड़ेगा, ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। और महाराज जी से अगर प्रेरणा मिलेगी और महाराज जी से अगर उनकी शिक्षा पे चलेंगे तो हर पल ईश्वर का ध्यान होगा। और उसी से ही जो दास है वो छूट पाएगा। तो अब वक्त समाप्त हो रहा है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।